Good morning, students. Today we will do question number 2 of exercise 5.2. In question number 2, 4 options are given to us: 97, 77, minus 77 and minus 87. Statement is choose the correct option from the following and justify. 30th term we have to calculate of the AP 10, 7, 4 and so on. हमें इस AP की 30th term calculate करनी है. So first of all we will use the formula AN, which is equals to A plus N minus 1 D. So what is N? N is 30. A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज़ 10, एंड D जो है वो होता है कॉमन डिफरेंस. उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 7 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 3. अब आपके पास AN आपने कैलकुलेट करना है. A आपके पास है, N भी है और D भी है. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. A 30, 10, N is 30, minus 1, D is minus 3. So we will simplify it to calculate our answer. 10 minus 87, which is equals to minus 77. So A, B, C, D, C option is correct. ठीक है. Similarly we will do second part. Second part is 11th term हमें जो है calculate करनी है. It means A11 you have to calculate, and series is minus 3, minus 1 by 2, 2 and so on. So from here A is minus 3, D second term minus first term यहाँ से calculate होगा minus 1 by 2 minus minus 3, क्योंकि यहाँ पे A1 हमारा minus 3 है ना और फॉर्मूले का माइनस. So next step minus 1 by 2 minus minus plus 3 upon 1. We will take the LCM. LCM is 2, and after simplification we will get 5 upon 2. Now next N is 11. जिसके साथ टर्म लगा होता है वो हमारा N होता है. ठीक है. सो A11 हमें कैलकुलेट करना है. A प्लस 10D. A हमारे पास कितना है? माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 2. सो आपके पास आंसर आ गया माइनस 3 प्लस 25 विच इज़ इक्वल्स टू 22. सो इसमें से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, 22. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल डू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में आपको ना मिसिंग टर्म्स गिवन है. जैसे फर्स्ट पार्ट है 2, एम्प्टी बॉक्स देन 26. हमें ये टर्म कैलकुलेट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AP में हमें टर्म्स कैसे दी होती हैं? दिस इज़ A, दिस इज़ A प्लस D एंड दिस इज़ A प्लस 2D. सो आपको A यहाँ पे गिवन है क्लियरली. जब कंपेयर किया A इज़ 2. नाउ नेक्स्ट A प्लस D आपको कैलकुलेट करना है, एंड नेक्स्ट जो थर्ड है आपको A प्लस 2D गिवन है. कितना? 26. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस एंड दिस. आपको A2 दिया हुआ है, आप इसमें पुट कर दो. यहाँ से हमें D मिलेगा. 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 24. D इज इक्वल्स टू 12. सो अब आप A और D दोनों हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे. A इज़ 2, D इज़ 12. तो मिसिंग नंबर कितना आ गया हमारे पास? 14. ठीक है. सिमिलरली वी विल डू सेकेंड पार्ट ऑल्सो. यहाँ पे एक पहला नंबर ही एम्प्टी बॉक्स है, देन 13, देन अगेन ब्लैंक, देन 3. अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज़ A, दिस इज़ A प्लस D, दिस इज़ A प्लस 2D एंड दिस इज़ A प्लस 3D. सो अब A प्लस D आपको गिवन है 13 और A प्लस 3D आपको गिवन है 3. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. यहाँ से हम A और D कैलकुलेट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये मिसिंग टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम 1 माइनस 2 कर देते हैं. A प्लस D, दिस इज़ माइनस माइनस 3D इज इक्वल्स टू राइट साइड राइट में से माइनस होगा 13 माइनस 3.
सो ए और ए कैंसिल आउट, आपके पास यहाँ से -2d आ गया 10, d इज इक्वल्स टू -5। अब d -5 आ गया तो आप 1 और 2 में से किसी एक में पुट कर दो ताकि हमें a की वैल्यू मिले। a -5 इज इक्वल्स टू 13, a इज इक्वल्स टू 13 + 5 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, सो अब आप a भी है आपके पास, d भी है, तो यहाँ से हम ये दोनों मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अब a 18 आ गया, सो यहाँ से फर्स्ट नंबर हमारा a ही होता है, सो दिस इज़ 18। a + 2d हमें कैलकुलेट करना, 18 + 2 × -5, दिस इज़ 18 - 10 विच इज़ इक्वल्स टू 8। सो आपके पास ये मिसिंग नंबर भी आ गया 8। क्लियर? ऐसे ही आप अपना क्वेश्चन 3 जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, पार्ट 3, 4 and 5th on the same basis. Thank you.